गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है गाइस, चलिए इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपनी इंपॉर्टेंट नेम-रेसिंग जो सीरीज हमारी चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। और इस क्लास में हम लोगों ने सैंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया ली है। इस क्लास में हम दो नेमिंग रिएक्शन कवर करेंगे, सैंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया। और दोनों रिएक्शन आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और सैंडमायर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो नेमिंग के हिसाब से ये अभिक्रिया आती है, दूसरा प्रयोगशाला में जो क्लोरोबेंजीन बनाने की जो विधि होती है वो भी इसी के अंदर कवर होगा। ठीक है, तो सैंडमायर अभिक्रिया में जो हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं वो क्लोरोबेंजीन बनाने की एक प्रयोगशाला विधि होती है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जितनी भी हमारी प्रयोगशाला विधि होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, सीधे एग्जाम में अच्छे नंबरों में पूछी जाती हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। तो देखिए सैंडमायर अभिक्रिया में क्या होता है, यदि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं BDC, B फॉर बेंजीन, D फॉर डाईएजोनियम, C फॉर क्लोराइड, ये हमारा मेन बंदा होता है। इसकी जो हम अभिक्रिया करवाते हैं वो क्यूप्रस क्लोराइड को HCl में घोल के करवाते हैं, या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड को HBr में घोल कर करवाते हैं। यानी कि BDC की अभिक्रिया हमें करानी है, क्यूप्रस क्लोराइड को HCl में घोल के करवा दो उससे, या फिर BDC की अभिक्रिया क्यूप्रस ब्रोमाइड को HBr में घोल कर करवा दो। ठीक है, यानी कि क्यूप्रस ब्रोमाइड को HBr में घोलो और उसकी रिएक्शन किससे करा दो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, इस बंदे से कराने पर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और इससे कराने पर हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी, तो आप इसमें देख रहे हैं हमारी सैंडमायर अभिक्रिया में दो रिएक्शन आ रही हैं, जिसमें एक बार हम इससे रिएक्शन करा रहे हैं और एक बार हम इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, अब उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है BDC, ये कैसे बनता है, इसकी भी जो रिएक्शन है वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे एग्जाम में इसकी रिएक्शन पूछी जाती है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, चलिए तो पहले इसी को हम बनाते हैं, उसके बाद अपने सैंडमायर अभिक्रिया को आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए BDC कैसे बनता है, आपको एनिलीन लेना होता है। एनिलीन क्या होता है, एक बेंजीन रिंग लो और बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन पे NH2 समूह लगा दो। बेंजीन रिंग पे किसी कार्बन पे क्या लगा दो, NH2 समूह लगा दो, तो इसे कहा जाता है एनिलीन। ठीक, अब हमें क्या करना है, एनिलीन की जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शन है, हमें किससे करवानी है, Na2 प्लस HCl, और HCl हमारा ये तनु होना चाहिए। ठीक है, और ये अभिक्रिया हमें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर करानी है। और ये तापमान आप कह सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया हमारी ठंड में होनी है। ठीक है, अगर तापमान याद ना रहे तो ठंड में, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पे अभिक्रिया होनी है, तो आप जानते हैं ठंड में होने वाली है अभिक्रिया। ठीक है, ओके। अब इसमें होता क्या है, ये जो बंदे हैं हमारे Na, NO2 और HCl, ये मिलकर ये जो समूह है हमारा NH2, ठीक है, इसको N2Cl में चेंज कर देते हैं। NH2 समूह क्या बन जाएगा, N2Cl, N2 पे होगा प्लस और Cl पे होगा माइनस। इसे बोलते हैं हम लोग बेंजीन, इसके लिए बेंजीन, 2 के लिए डाई, N प्लस के लिए एजोनियम, Cl के लिए क्लोराइड। वापस से इस रिंग के लिए बेंजीन, 2 के लिए डाई, N प्लस के लिए एजोनियम, Cl के लिए क्लोराइड, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे BDC। BDC प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये एनिलीन से BDC कैसे प्राप्त करोगे, ये हमें याद रखना, ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी कि एनिलीन की अभिक्रिया हम इन दो बंदों के साथ कराते हैं। ये हमारे दोनों क्या हैं, अभिकर्मक हैं। एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस तनु HCl के साथ कराई जाती है और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही कराई जाती है। तो हमारा क्या बनता है, BDC प्राप्त होता है।
ठीक है। और इस अभिक्रिया का एक नाम भी है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण, इस रिएक्शन का नाम है डाई एजोटीकरण। चलिए, डाई एजोटीकरण, ओके। डाई एजोटीकरण, एनिलीन से बीडीसी जो बनाते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को डाई एजोटीकरण। क्या आपने जो कराया है डाई एजोटीकरण करवाया है। चलिए, अब देखिए आगे क्या होगा। आपने ऊपर देख ही लिया है, ये हमारा बीडीसी है, इसकी अभिक्रिया हम दो बंदों से करा सकते हैं अलग अलग, तो उस प्रकार से हमारी दो रिएक्शन संपन्न होंगी। चलिए, पहले में क्या है कहानी, क्यूप्रस क्लोराइड लेना है। क्यूप्रस क्लोराइड क्या होता है, CuCl, CuCl, और CuCl को किस में मिलाना है, HCl में, HCl, ये लेने हैं हमें, ओके। और दूसरे में क्या लेना है हमें, क्यूप्रस ब्रोमाइड, HBr, सॉरी क्यूप्रस ब्रोमाइड, CuBr के साथ लेना है हमें HBr। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CuCl है तो यहाँ HCl है, और यहाँ CuBr है तो यहाँ पे HBr है, यानी कि इसमें Cl है तो इसके पास Cl है, इसके पास Br है तो इसके पास Br है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप जो BDC हमारा है उसकी अभिक्रिया इनके साथ कराएं तो भी हमारा सैंडमायर अभिक्रिया होगा, या फिर इसकी अभिक्रिया इन लोगों के साथ कराएं तो भी हमारा वो अभिक्रिया सैंडमायर अभिक्रिया होगा। तो ये दोनों जो रिएक्शन हैं जो मैं एक साथ करा रहा हूं, ये दोनों क्या आपके सैंडमायर अभिक्रिया हैं। आप दोनों में से कोई एक भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों ही करा रहा हूं, ओके गाइस। चलिए, देखिए अब इसमें होता क्या है, ये तो हमारा उत्प्रेरक है, CuCl जो है वो हमारा क्या होता है, उत्प्रेरक, और जो HCl है ये होता है हमारा अभिकर्मक। यानी कि हमारा ये बंदा है इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसकी उपस्थिति में, क्योंकि हमने इसको इसके अंदर मिलाया है, ठीक है। तो ये जो हमारा बंदा है CuCl, ये हमारा उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है, ओके गाइस। तो देखिए होता क्या है, ये जो हमारा H है, H पे क्या है, प्लस, एक मिनट गाइस इसको यहां ले देता हूं मैं, ये H पे क्या है प्लस और Cl पे क्या है माइनस, ओके। ऐसे ही हमारे इस वाले H पे प्लस है और Br पे माइनस। तो पहले हम इसको रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बिहाफ से इसको देख लेंगे, ओके। अब होता क्या है इसके अंदर, जब हम BDC की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं CuCl की उपस्थिति में, तो कहानी कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ का जो H प्लस है और यहाँ का जो Cl है, यहाँ का H प्लस और यहाँ का Cl माइनस HCl बन के बाहर निकलते हैं, HCl, ओके गाइस। इसके बाद जब यहाँ से Cl निकल जाता है, जब Cl यहाँ से चला जाता है, तो जो हमारा N2 है ये भी यहाँ से N2 गैस बन के बाहर निकलता है। जब Cl जब तक था तब तक नहीं जाएगा, जब यहाँ से Cl चला गया तो N2 भी जाएगा। अब देखो N2 पे क्या आ रहा है, प्लस। अब ये N2 प्लस तो कोई गैस नहीं होती है, इसे प्लस को खत्म करना होगा, तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एक तो इसका अपना है और एक इस वाले कार्बन का इसको मिल जाएगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन के जाने से इसके प्लस खत्म नहीं होने वाला है इसका, लेकिन इस वाले कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा तो ये प्लस खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस वाले जब कार्बन से ले लेगा तो वो कमी इसकी पूरी हो जाएगी, और इस प्रकार से यहां से N2 निकल जाएगा। तो N2 क्या होगा, यहां से गैस बन के बाहर निकलेगा। ओके गाइस, अब N इलेक्ट्रॉन खींचा था तो उस पे आएगा माइनस और इस पे आएगा प्लस। जो हमारा बेंजीन है उसके वाला जो कार्बन है इस पे प्लस आया है, और प्लस पे कौन आगे जुड़ जाएगा, Cl माइनस। प्लस पे कौन आएगा, Cl माइनस। तो ये जो हमारा बेंजीन है इस यहां पे क्या लग जाएगा आपका Cl, तो इसे हम क्या कहेंगे
क्लोरोबेंजीन। और ये जो तरीका है क्लोरोबेंजीन बनाने का, बीडीसी से जो हम क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। जो हमारी प्रयोगशाला में लैब के अंदर जो क्लोरोबेंजीन बनाई जाती है वो इस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप में सैंडमायर अभिक्रिया भी है पूरी ये, और आपके ये क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। दोनों इसमें कवर हो गया। चलिए दूसरा सैंडमायर देखते हैं। ये भी हमारा सैंडमायर अभिक्रिया होगा, और ये जो हम करने वाले हैं ये भी हमारा सैंडमायर अभिक्रिया ही है। आप चाहें तो एग्जाम में दोनों ही दिए आए और चाहें तो कोई एक दिए आए। ओके गाइस, चलिए इस वाले में क्या होगा, सेम कहानी है। यहाँ का H प्लस, यहाँ का Cl माइनस, यहाँ का H प्लस, यहाँ का Cl माइनस, क्या बनाएगा HCl। उसके बाद यहां से वही कहानी, जब Cl यहां चला जाएगा तो N2 यहां से निकलेगा गैस बन के। ओके, उसके बाद इस वाले प्लस पे कौन पहुंचेगा, Br माइनस, Br माइनस, तो इस पे आ गया Br, ये लीजिए, तो ये हमारा बन गया ब्रोमोबेंजीन। तो बीडीसी से हमने ब्रोमोबेंजीन ही बनाया और क्लोरोबेंजीन भी प्राप्त किया, और दोनों ही जो अभिक्रियाएं हमारी सैंडमायर अभिक्रियाएं हैं। चलिए गाइस, आई होप आपको सैंडमायर अभिक्रिया समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेते हैं गाल्टरमान अभिक्रिया। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट नेमी रिएक्शन है गाल्टरमान अभिक्रिया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा खास रिएक्शन है। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो हमारा बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड है को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl या फिर HBr के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को गाल्टरमान अभिक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी सेम कहानी है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, बीडीसी बनाएंगे। ठीक है, तो बीडीसी कैसे बनाया जाता है, आपका एनिलीन से बन जाता है आराम से। ये हमारा एनिलीन है, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl, जो कि यहां पर क्या होता है, तनु होता है। NaNO2 और HCl, तनु HCl के साथ जब कराते हैं, ठीक है, और तापमान कितना रखते हैं हम लोग, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो अभिक्रिया है वो ठंड में करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो आप समझ सकते हैं अभिक्रिया ठंड में होने वाली है। ठीक है, तो जब हम एनिलीन की अभिक्रिया ठंड में NaNO2 और HCl से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, BDC बनता है। तो इसमें होगा क्या, जहां पे हमारा NH2 समूह है, जो NH2 समूह है वहां पे क्या जाएगा, N2Cl। बस इस तरह से इसको याद रखना है। ये हमारा क्या बना, BDC। बेंजीन 2 के लिए डाई, N प्लस के लिए एजोनियम, Cl के लिए क्लोराइड बन गया। और इसे हमने पहले बताया था आपको, क्या बोलते हैं इसको, डाई एजोटीकरण, डाई एजोटीकरण। ठीक है, डाई एजोटीकरण। चलिए अब इसके आगे हमें क्या करना है, सेम कहानी। चलिए अब देखिए यहां पे क्या है, हम बीडीसी की अभिक्रिया जो कराएंगे वो HCl से कराएंगे या फिर HBr से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। कॉपर चूर्ण लेंगे, कॉपर का पाउडर, कॉपर का पाउडर। सैंडमायर में और गाल्टरमान में बस इसी बात का अंतर है,
वहां पे हमने यहाँ पे CuCl और यहाँ पे CuBr लिया था, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया था। बट गाल्टरमान ने कहा कि भाई देखो, हम केवल अगर कॉपर चूर्ण का इस्तेमाल भी करें तब भी हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं BDC के द्वारा। तो इन्होंने अपना एक तरीका अलग बताया कि ऐसे भी इन चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट था, इसलिए इनके नाम पे अभिक्रिया पड़ गई गाल्टरमान अभिक्रिया। ठीक है, गाल्टरमान एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो दोनों में क्या अंतर है, बस अंतर बना के दोनों को एक साथ याद करना है। बाकी कहानी सेम है हमारी, केवल उत्प्रेरक का अंतर है। वहां पे आता है CuCl या फिर CuBr, बट यहाँ पे क्या है, केवल कॉपर का चूर्ण, चाहे HCl की अभिक्रिया कराओगे या फिर HBr के साथ करा लो, दोनों में आपको उपस्थिति किसकी लेनी है, कॉपर के चूर्ण की। बस बाकी कहानी हमारी सेम है उसी की तरह। H पे प्लस Cl पे माइनस, यहाँ पे H पे प्लस Br पे माइनस, होगा क्या, यहाँ का H प्लस और यहाँ का Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, क्या बनेगा, HCl। और जब यहाँ से Cl निकल जाएगा तो N2 क्या करेगा, बॉन्ड के दोनों टेम्परेचर खींचेगा, खुद को उदासीन करेगा और N2 बन के यहाँ से गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। दैट्स इट। और जब N यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अब इस प्लस पे कौन आएगा, Cl माइनस, प्लस पे कौन आएगा, Cl माइनस। तो ये जो Cl है ये वाला यहाँ पे आके जुड़ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारा ये क्या बना, क्लोरोबेंजीन। उसके बाद यहाँ भी सेम कहानी, यहाँ का H प्लस, यहाँ का Cl माइनस, HCl बन जाएगा। और जब यहाँ से Cl चला जाएगा तो N2 भी यहाँ से गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इस प्लस पे Br माइनस आके जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में होता है आकर्षण, वो वहां पे जाके जुड़ जाएगा Br। तो ये क्या बना हमारा, ब्रोमोबेंजीन। लीजिए, अभिकारक सेम है, उत्पाद सेम है, अभिकर्मक सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस दोनों में जो अंतर है वो उत्प्रेरक का है। वहां पे हम लोग क्या कराते हैं, जब HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो CuCl लेते हैं, और जब HBr से अभिक्रिया कराते हैं तो CuBr लेते हैं। बट गाल्टरमान में क्या है, आप HCl से अभिक्रिया कराओ चाहे HBr से अभिक्रिया कराओ, दोनों ही परिस्थिति में हमें कॉपर का चूर्ण ही इस्तेमाल करना है। तो सैंडमायर और गाल्टरमान में केवल इसी बात का अंतर है, बाकी रिएक्शन हमारे बिल्कुल सेम है। तो आप जब भी इनको रिवाइज करें, जब भी याद करें, सैंडमायर और गाल्टरमान में अंतर बना के याद करें, जिससे आपको दोनों रिएक्शन एक साथ याद हो। ओके गाइस, चलिए, तो इस तरीके से हमने अपनी सैंडमायर अभिक्रिया और गाल्टरमान अभिक्रिया, जो कि हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हमने कवर किया। सीधे एग्जाम में अच्छे नंबरों में हमारी आती हैं। ओके गाइस, चलिए क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। ओके गाइस, चलिए तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।